आज मैं आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर कुछ इस तरह से समझाऊंगा ना कि जीवन भर याद रहेगा। जीवनी और आत्मकथा में जितने भी डाउट है आपके विस्तृत तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, तो कोई भी डाउट आपका शेष नहीं रहने वाला है, तो घबराइए मत। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां पर अपन समझेंगे जीवनी शब्द का अर्थ पहले तो, है ना, फिर अपन देखेंगे आत्मकथा। देखिए जीवनी जो है ना, इसको यदि आप अंग्रेजी में कहेंगे ना तो इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोग्राफी। क्या कहते हैं? बायो। शब्दों को ध्यान से रखना है। BIO बायो हो गया है, और ग्राफी GRAPHY। तो इंग्लिश में जीवनी को कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी। ठीक है भैया, बायोग्राफी जो है यानी किसी के जीवन के ऊपर से घटना जो है उसका विवरण करना है। ठीक है भैया, अब इसे दूसरा नाम यदि हम बात करें, जीवनी का दूसरा जो नाम है वो है तो बेटा पर कथा। पर कथा अब समझ में आपको आराम से समझ में आ जाएगा, परिभाषा परिभाषा सब। पर कथा यानी कि पर यानी पराया, दूसरा, और कथा यानी कि उसका जीवन की घटना। तो यदि जब लेखक या कोई भी, हाँ लेखक जो है कोई भी व्यक्ति या किसी महान पुरुष के जीवन का विवरण करता है ना, तो उसे कहते हैं बेटा जीवनी। ठीक है भैया, एक से कहेंगे जीवनी कि जब लेखक किसी महान पुरुष, लिख के भी दे देता हूं मैं, जब लेखक किसी महान पुरुष के जीवन से मृत्यु तक घटना को दर्शाता है, तो इसे ही जीवनी कहते हैं। अंतर पूरा याद कराने की जवाबदारी है मेरी, यही इसी वीडियो में जीवनी कहते हैं। ठीक है भैया, अब यदि मैं बात करूं जीवनी दूसरे के ऊपर से लिखी रही है ना, तो इसके कुछ गुण होंगे, अंतर होगा। ठीक है, तो वो अंतर में गुण ही सारे अंतर में आएंगे। अब यदि हम और बात करें आत्मकथा की, आत्मकथा देखिए नाम में ही लग रहा है आत्मकथा, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कथा। अब जब लेखक आत्मकथा कब लिखता है, आत्मकथा खुद की कथा कब लिखता है? जब उसे एहसास हो जाता है कि अब उसने उसके हिस्से की जिंदगी को जी लिया, यानी बुढ़ापे का स्वरूप आ गया। कोई बच्चा लेखक की उम्र के 25-30 साल है तो वो खुद की आत्मकथा नहीं लिखेगा, है ना, वो बताएगा नहीं। वहां उसको एहसास हो जाएगा कि नहीं, उसने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, सफलता प्राप्त कर ली है, और उसने बहुत ही संघर्ष के साथ ये जीवन बिताया है, तो तब लेखक आत्मकथा लिख सकता है। ठीक है भैया, तो आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी कथा। जब लेखक, ठीक है, जब लेखक अपने जीवन से जुड़ी हुई घटना का वर्णन करता है तो उसे कहते हैं अपन आत्मकथा। परिभाषा कोई पूछ ले आत्मकथा की तो आप लिख भी सकते हैं कि जब लेखक अपने जीवन की, तो यहां पर मैंने लिख भी दी परिभाषा की, जब लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं को, यानी उसके लायक घटना है जो याद करने लायक घटना, उसका वर्णन करे तो इसे कहते हैं अपन आत्मकथा। तो ये तो आपके बारे में समझा दिया मैंने जीवनी और आत्मकथा के बारे में आपको। ठीक है, अब इसका अंतर जो है बिल्कुल देखिए ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, घबराना नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं अब, है ना। तो देखिए जीवनी में अपन ने अभी आपको बताया है कि जो जीवनी होती है बेटा वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है ना। लेखक दूसरे के जीवन के ऊपर से लिखेगा, तो दूसरे के ऊपर से लिखेगा तो सीधी सी बात है कि जीवनी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है।
तो यहाँ पर लिख देते पहले कि जीवनी, पूरा याद कराने की जवाबदारी मेरी है ना। जीवनी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, जीवनी क्या हो गया, दूसरों के द्वारा लिखी गई, और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी गई। अब सीधी सी बात है कि इसमें जब जीवनी दूसरे के ऊपर से, तो अब इस शब्दों को ध्यान से रखो। दूसरा तो दूसरों के गुण दोष को बताएगा, पर खुद के गुण दोष को तो नहीं बताएगा। इधर स्वयं के गुण दोषों को बताया जाता है। इसमें लेखक दूसरे के गुणों एवं दोषों को बताता है। इसमें लेखक स्वयं के गुण और दोषों को बताता है। इसमें लेखक स्वयं गुणों एवं दोषों को बताता है। ध्यान से देखिए, एक एक बिंदु पर नोटिस करेंगे अपने, एक एक बिंदु। ठीक है भैया। तीसरी बात जो है कि जो विचार की बात करें अपन, तो जीवनी में लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता, और इधर दर्शाना पड़ता है क्योंकि खुद की कथा है। ठीक है भैया। तो अपन लिख सकते हैं इसमें कि इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता है। इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता। और यहाँ पे तीसरे बिंदु की बात करें अपन, तो इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है। इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है। इसमें लेखक क्या करता है, स्वयं के विचारों को दर्शाता है। यदि अपन बात करें, जीवनी जो है ना किसी महान पुरुष की ही लिखी जाती है। जीवनी किसी महान पुरुष की ही लिखी जाती है, और आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है। यहाँ पर देखो चौथा बिंदु, जीवनी जो है ना, जीवनी क्योंकि दूसरों के द्वारा लिखी जाएगी, तो कोई महान पुरुष है उसी की लिखेंगे।
जीवनी किसी महान पुरुष या महापुरुष की ही लिखी जाती हैं। ठीक है, जीवनी क्या है, किसी महान पुरुष की ही लिखी जाती है। और आत्मकथा, आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है, किसी की भी ठीक है भैया। 5वां पॉइंट है यहाँ पर, जीवनी जो है ना, जीवनी अनुमानित होती है, अनुमानित होती है, पर यहाँ पर क्या है, ये सत्य होती है। आत्मकथा सत्य होती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब यदि अपन छठे बिंदु की बात करें तो इसमें जीवनी की प्रामाणिकता आवश्यक है। जीवनी की प्रामाणिकता आवश्यक है और इसकी आवश्यकता नहीं है। पूरे अंतर बताऊंगा मैं एक एक, जो अच्छा लगे वो याद कर लेना। तो जीवनी की प्रामाणिकता आवश्यक है। यहाँ पर अपन देखेंगे आत्मकथा की प्रामाणिकता आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं। सातवां जो बिंदु है वो है कि जीवनी जो है वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। जीवनी की यदि हम बात करें तो जीवनी किस शैली में लिखी जाती है? जीवनी वर्णनात्मक शैली में और यदि हम आत्मकथा की बात करें ना, तो आत्मकथा किस शैली में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है कथात्मक शैली में। आत्मकथा आत्मकथा कथात्मक लिखी जाती है। आत्मकथा किसमें लिखी जाती है? कथात्मक शैली में लिखी जाती है। हो गया इतना भैया। यदि हम एक बिंदु की और बात करें तो वो भी आपका कवर हो सकता है। ये है कोई यहीं पे बिठा, वो है आपका उदाहरण। उदाहरण अपन जीवनी में उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर। कलम का सिपाही, और इधर कह रहा क्या बोलूं, क्या याद करूं।
क्या बोलूं, क्या याद करो। तो ये मैंने आपके सामने पूरा जीवनी और आत्मकथा में अंतर बता दिया, विस्तृत अंतर है। ठीक है भैया, यहाँ से आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। ये 3 बिंदु हो गए हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से ये चौथा, पांचवा, छठा और ये 8 अंतर मैंने आपको बताए हैं और विस्तृत तरीके से बता दिए पूरे के पूरे। तो बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।